सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद पाक पढ़ना। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। एक मरतबा नबी आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ना। सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय अपनी देखना बेदार मुकद्दर होगा। हाय अपनी देखना बेदार मुकद्दर होगा। ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। उम्मते आसी को ले जाएंगे सुए जन्नत। उम्मते आसी को ले जाएंगे सुए जन्नत। मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका। एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका। फिर भला नजदी बता कैसे तू अंदर होगा। फिर भला नजदी बता कैसे तू अंदर होगा। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ तो खड़ा हो गया। रब ने कहा रुकू में जा तो चला गया। रब ने कहा सजदा रेग हो जा तो रेग हो गया। रब ने कहा कादा पर बैठ तो बैठ गया। रब ने कहा सलाम फेंक तो फेंक दिया। रब ने कहा मेरे महबूब के ताजील के लिए अपने सर को मेरी बारगाह पर झुका दे तो अकड़ गया। और जो अकड़ गया वो बिगड़ गया। क्यों ना हजरत, जो अकड़ गया वो बिगड़ गया। रब ने कहा कयाम कर तो कयाम करने लगा। रब ने कहा रुकू कर तो रुकू करने लगा। रब ने कहा सजदे पर जा तो सजदे पर चला गया। रब ने कहा सलाम फेर दे तो सलाम फेर दिया। रब ने कहा मेरे महबूब के ताजीम के लिए सजदा रेग हो जा तो अकड़ गया। और जो अकड़ गया वो बिगड़ गया। और रब फरमाता है जो मेरा नहीं, जो रब फरमाता है जो मेरा नहीं वो मेरे महबूब का नहीं। मरदूद मेरे जन्नत से हट जा। मरदूद मेरे जन्नत से हट जा। अल्लाह अकबर। जन्नत पर था, जन्नत पर था। नबी की ताजीम ना करने के बुनियाद पर रब सबके दिल को जानता है। रब सबको पहचानता है। हम बोलना क्या चाहते हैं मेरा रब जानता है। हम करना क्या चाहते हैं रब जानता है। हमारे दिल पर तमन्ना क्या है रब जानता है। हमारे दिल की आरज़ू क्या है रब जानता है। अल्लाह जान गया कि ये मेरे महबूब के ताजीम के इसके दिल से निकल गई। और जिसके दिल से महबूब की ताजीम निकल गई वो बिगड़ गया। और जन्नत पर था और रब ने कहा मेरे जन्नत से हट जा। तो ये चिल्लम चिल्ली भोपाल दिल्ली गुर्जा बिस्तरा अपने सर पर लादे जो है पूरे दुनिया का जो है बोझ अपने सर पर लादे जो है नगर नगर डगर डगर दिहाय दिहाय शहर शहर कस्बा 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 जो है घूम रहे हैं। दीन का पैगाम दे रहे हैं। अरे जो है जो नमाज पढ़ता है उसे नमाज की दावत देता है। जो सजदा करता है उसे सजदे की दावत देता है। अरे हम तो ऐलान करते हैं अगर तुझ पर ताकत है, हिम्मत है, कुव्वत है तो तू दे नरेंद्र मोदी को दावत। तू दे नरेंद्र मोदी को दावत। मेरे महबूब की अदा का मामला तो ये था कुफ्फार देखे महबूब की अदाओं को फिदा हो जाए। नबी का कलमा देख के पढ़ ले। बेगाना देखे फिदा हो जाए। नबी का कलमा पढ़ ले। जो नबी का है वही रब का है और जो नबी का है वही हमारा। जन्नत उसी की है जो नबी का वफादार है, जो नबी का गुलाम है, जिसके दिल पर नबी की सच्ची मोहब्बत है। जन्नत उसी की है। दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिलेगी जन्नत। निकाह करना नबी की सुन्नत है। मिलेगी जन्नत, पिएंगे कौसर,
उसी को महशर में चैन होगा। बेशक मिलेगी जन्नत, पिएंगे कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा, उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। ये आज की गुफ्तगू, आज का इजलास, आज की मिलादे पाक सिर्फ इसलिए की गई जो रिश्तेदार आपस में एक होंगे और नबी के सुन्नतों पर अमल करेंगे। जो नबी के सुन्नतों पर मेरे आका फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बनी वमन अहब्बा काना महूकल जन्ना। जिसने मेरे सुन्नतों से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया मेरे साथ जन्नत पर जाएगा। मेरे साथ जन्नत पर जाएगा। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। जो शादी सुन्नते मुस्तफा पर हो, जो काम सुन्नते मुस्तफा पर हो। आज हमारे यहाँ ये महफिल तारीख की महफिल है। अगर आज का होने वाला काम अगर सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक हुआ, नबी के किरदार के मुताबिक हुआ, नबी के उस्वते हसना के मुताबिक हुआ, तो कसम खुदा की अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह पर अरीजा पेश करेंगे, ऐ रब्बे काबा देख तेरे बंदे तेरे महबूब के सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, तेरे महबूब के उस्वते हसना पर अमल कर रहा। ऐ रब्बे काबा दोनों के दिलों पर मोहब्बत पैदा फरमा दे, इसके दिल पर जो है इस्लामी इंकिलाब पैदा फरमा दे, ताकि ये कामयाब और कामरान हो जाए। जो काम नबी के सुन्नत पर हो, जो काम नबी के रजा पर हो, उसके लिए फरिश्ते भी अर्श के मलाइका भी रब की बारगाह पर दुआ करते हैं। मगर आज मामला उल्टा हो रहा, आज मामला अपोजिट हो रहा, बिल्कुल अपोजिट। मस्जिद का मस्जिद सजा देता है, नमाज पढ़ना भी मेरे आका फरमाते हैं अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। कामयाबी किस पर है? कामयाबी अल्लाह की रजा पर है। कामयाबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के राजी हो जाने पर है। मस्जिद का मुअज्जिन सदा देता है हय्या अला सलाह, और नमाज की तरफ हय्या अला फलाह, और कामयाबी की तरफ। हम कभी खेत में होते हैं, कभी कल्याण पर होते हैं, कभी मकान पर होते हैं, कभी दुकान पर होते हैं, कहीं बियाबान पर होते हैं। होना तो ये चाहिए जैसे ही मस्जिद के मुअज्जिन ने सदा दिया हय्या अला सलाह, और नमाज की तरफ हय्या अला फलाह, और कामयाबी की तरफ। खेत पर हो छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो, घर पर हो छोड़कर जो है अल्लाह के घर के तरफ दौड़ पड़ो, और दुकान पर हो फी अमानिल्लाह कहो, और रब के जुम्मे पर जो है अपनी दुकान को छोड़कर अल्लाह के घर पहुंच जाओ। कसम खुदा की माल पर बरकत होगी, माल पर बरकत होगी, घर पर बरकत होगी, दुकान में बरकत होगी, खेत खलियान पर बरकत होगी। अपने आप को पहचानो। आज मुसलमान काटा क्यों जा रहा है? आज मुसलमान के बच्चियों पर कीचड़ को उछाला जा रहा। हमने नबी के सुन्नतों को छोड़ दिया, हमने नबी के पैगाम को छोड़ दिया, हमने नबी के उस्वते हसना को कोसों दूर छोड़ दिया। यही वजह है हर जगह जो है रुसवाई हो रही है, हर जगह जो है जिल्लत हो रही है। जिस बच्ची को कुरान देना चाहिए उस बच्ची को एक फुट का मोबाइल दे दिया। आज बाप फख्र करता है कि मेरी बच्ची का दाखिला जबलपुर पर हो गया। आज भाई फख्र के साथ कहता है मेरे बच्ची का दाखिला मुंबई पर हो गया, मेरे बच्ची का दाखिला कर्नाटक पर हो गया, मेरे बच्ची का दाखिला फलां शहर पर हो गया। बाप फख्र से कहता है, भाई जो है फख्र से कहता है। अल्लाह अकबर। तुम जानते हो तुम्हारे बच्ची जो है किस गुंडे से आंख लड़ा रही है, किस गुंडे से जो है बात कर रही है?
किस गुंडे से जो है बात कर रही है, किस गुंडे से छुप छुप कर जो है मोबाइलों पर बात कर रही है। अल्लाह अकबर। बच्ची अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत। जब तक घर पर थी अल्लाह की रहमत थी, दूसरा अपने घर पर गई, अपने घर की जीनत बन गई। अल्लाह अकबर। माँ बनी तो माँ के कदमों तले जन्नत हो गई। बच्ची का मकाम तो यह है, बच्ची का मर्तबा तो यह है। अल्लाह अकबर। अगर बच्चियां 30% बच्चियां गैरों के साथ भाग रही, उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है, क्यों भाग रही है? हमने जो है अपने बच्चियों को अपने आंखों से दूर कर दिया। इस्लाम हिफाजत करने की हुक्म देता है, इस्लाम हिफाजत का पैगाम देता है। आज अपने से कोसों दूर बच्चियों को छोड़ दिया। कुरान देना चाहिए तो एक छुट्टा मोबाइल दे दिया। अल्लाह अकबर। अगर बच्चियां आज जहन्नत बन गई तो उसके जिम्मेदार हैं। बच्ची भाग रही है, उसके जिम्मेदार जो है उसके घर वाला है, उसके जो है भाई बंद जो है उसके जिम्मेदार है। आज अपने बच्चियों को अगर निगरानी पर रखते तो ये मामला ना होता, आज जिल्लत ना उठानी पड़ती, आज रुसवाई ना उठानी पड़ती। और जो है मैं जो है अपने बुजुर्गों का एक वाकया आप लोगों को बताऊं। अल्लाह के मुकद्दस वली होते कैसे हैं, रब का शुक्र कैसे अदा करते हैं, रब की बारगाह पर गिरिया बजारी कैसे करते हैं। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग 3 दिन से खाना ना खाए थे, भूख की शिद्दत दिल को तड़पा रही थी, दिल तड़प रहा था। दरिया के किनारे से गुजरे, क्या देखते हैं, एक खुश रंग का सेब दरिया पर बहता हुआ नजर आ रहा। दौड़े, पानी पर गए और उस सेब को उठाया, बिस्मिल्लाह का पढ़कर रब का शुक्रिया अदा करके खा लिया। जब सेब खाए तो दिल लड़क गया। अबू सवाल है, तूने बगैर इजाजत के सेब खाया है, अगर इस सेब की कीमत मैदान महशर पर रब्बे काबे ने तलब कर लिया, रब्बे काबा ने, तो तेरे पास जवाब क्या होगा? शर्मिंदगी, नेदामत के अलावा कुछ ना होगा। जरूरी है सेब माफ करा ले, जरूरी है सेब के मालिक को ढूंढ ले, जरूरी है उससे अरीजा तलब कर ले। यहाँ का अरीजा तलब करना बेहतर है, रब की बारगाह की शर्मिंदगी बेहतर नहीं। अल्लाह अकबर। क्या मामला था बुजुर्गों का, क्या किरदार था बुजुर्गों का, क्या दर्श और क्या पैगाम बुजुर्गों ने दिया हमको। आज हम सब पैगाम को भूल गया। जिस बच्चियों को पर्दा करने का हुक्म है, आज हम खुद जो है बच्चियों को सरेआम जो है घुमा रहे हैं। जिन बच्चियों को जो है पर्दे से रहना चाहिए, आज वो बच्ची सरेआम घूम रही है। इस्लाम की हक़ानियत पर कायम हो जाओ, नबी की सुन्नतों को अपने दिल की गहराइयों पर उतार लो, हर मकाम पर कामयाब और कामरान हो जाएंगे। सेब खाया तो दिल पर एक कैफियत जाग उठी, अबू साले पता नहीं ये किसका सेब है। अगर इस सेब की तरफ रब्बे काबा कर लिया तो तेरे पास जवाब क्या होगा। अल्लाह अकबर। दरिया के किनारे किनारे चल दिए, देखते क्या है, एक सेब का बाग नजर आ रहा है, उसकी शाखें दरिया पर लटक रही है और वहीं से सेब गिरकर दरिया पर जो है बह रही है। आपके दिल में शहादत दी, अबू साले जो तूने सेब खाया है हो न हो ये इसी बाग का है। उस बाग पर पहुंचे, लोगों से पूछा भाई ये बाग का मालिक कौन है। लोगों ने कहा आपको मालूम नहीं, एक आरिफ हक वली ये कामिल का बाग है, अब्दुल्ला सोमई अलैहि रहमत व रिज़वान का बाग है। कहा मिलेंगे कहाँ, कहा फला जगह पर है। अब्दुल्ला सोमई अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह पर पहुंचते हैं, अरीजा पेश करते हैं, सरकार मैंने आपके बाग का एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया है, सरकार माफ कर दे। सोचने लगे अब्दुल्ला सोमई, अल्लाह अकबर, सेब तो रोज गिरते हैं,
दरिया पर सेब तो रोज बहते हैं, राहगीर रोज पाते हैं और रोज खाते हैं, कभी किसी ने सेब को माफ कराने नहीं आया। अगर आया है तो अल्लाह का नेक मालूम होता है, अल्लाह का बंदा सच्चा बंदा मालूम होता है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा मालूम होता है। इसे मंजिलें तय कराना चाहिए, इसको फायज मर्तबे पर जो है बुलंद मर्तबे पर फायज करना चाहिए। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह सुमई अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, मेरे बाग की 10 साल रखवाली करो, जब मैं सेब माफ करूंगा। अल्लाह अकबर। एक सेब की कीमत आज पता नहीं हमारे मुआशरे पर भाई का भाई हक मान रहा है, बाप बेटे का कहना नहीं मान रहा है, बेटा बाप की जो है इज्जत नहीं कर रहा है, माँ की जो है बेटी इज्जत नहीं कर रही है। हमारे माशरे का मामला ये है, हमारा किरदार ये हो चुका है, जो दीन हमें जो है एक होने की दावत देता है, मजहब इस्लाम हमें एक होने का सबक देता है। आज हम तिफरका पर बढ़ गए, आज हम अलग अलग पर बढ़ गए। यही वजह है मुसलमान हर जगह जो है डिफीट खा रहा, मुसलमान हर जगह मारा जा रहा, इसलिए कि उसके दिल से इस्लाम की हक्कानियत निकल गई, तो वो जो है हर जगह जो है रुस्वा हो रहा, जिल्लतों का सामना करना पड़ रहा। अल्लाह अकबर। रब के खौफ से एक सेब की कीमत 10 साल तक बाग की रखवाली, रब के खौफ से, रब के डर से कि कहीं रब्बे काबा मैदाने महशर पर अगर पूछ लिया तो जवाब क्या होगा। 10 साल तक बाग की रखवाली करते रहे। 10 साल पूरा होने के बाद पहुंचते हैं, कहा हुजूर 10 साल पूरे हो गए, अब तो माफ कर दीजिए। कहा बच्चे अभी नहीं, 2 साल और बाग की रखवाली कर। रब के खौफ से, रब के डर से 2 साल और पूरा किया। 12 साल पूरा होने के बाद शेख की खिदमत पर हाजिर होते हैं, हरीजा पेश करते हैं। कहा हुजूर 12 साल मैंने सेब के बाग की रखवाली किया है आपके, अब तो सेब माफ कर दे। कहा बच्चे ऐसा नहीं, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, जो कानों से बहरी है, जो पैरों से लंगड़ी है, जो जिस्म से अपाहिज है, उस अपाहिज लड़के से तुम्हें निकाह करना पड़ेगा जब मैं सेब माफ करूं। अल्लाह अकबर। अगर बाप अपने नौजवान बेटे से कहे बेटे फला जगह पर मैं तेरा रिश्ता कायम कराया हूं, मैं तेरे लिए लड़की को देख आया हूँ, तेरे लिए दुल्हन का इंतजाम कर चुका हूँ, तो बेटा फौरन सीना तान कर कहा अब्बा आपने देखा है वो आपके लिए है, जो मैं देखूंगा वो मेरे लिए। ये तो हमारे मुआशरे का एहतराम बचा है। अल्लाह अकबर। मामला यहाँ तक जो है आ चुका। बहरहाल अल्लाह अक्ल अता फरमाए और सब जो है रब की तरफ लौट पड़े। कामयाबी उसी पर है, कामरानी उसी पर है। अल्लाह अकबर। कहा उस अपाहिज अंधी लूली लंगड़ी से तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी का सवाल था, पूरी लाइफ का सवाल था, मगर रब के खौफ से, रब के डर से अपाहिज लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो। निकाह हुआ। निकाह होने के बाद सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के वालिदे पाक जब उस कमरे पर पहुंचे जहां उम्मुल खैर फातिमा आबदा जाहिदा तकबा तहारत की मुजस्समा उम्मुल खैर फातिमा, उस कमरे पर पहुंचे, दहलीज पर कदम रखा, वहीं से सलाम किया। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंदर से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम। अरे दिल पर वसवसा पैदा हो गया। शेख ने कहा था कि मेरी बच्ची कानों से बहरी है, शेख ने कहा था मेरी बच्ची अंधी है, अरे ये सुनती भी है, ये देखती भी है, और जो है इतना हुस्न और इतनी जो है नूरानियत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फौरन उल्टे पांव जो है शेख की खिदमत पर हाजिर हुए। कहा हुजूर आपने कहा था मेरी बेटी कानों से बहरी है, मगर मैंने सलाम किया तो सलाम का जवाब आ गया। कहा बेटे मैंने अपने बेटी को बहरी कहा था, उसकी वजह ये थी मेरी बेटी कभी अपने कानों से, अपने समातों से गैर खिलाफ काम नहीं सुना, इसलिए मैंने बहरी कहा।
मैंने अपनी बेटी को पैरों से लंगड़ी कहा था इस वजह से कि मेरी बेटी का कदम कभी गाय की तरफ नहीं बढ़ा। मैं अपनी बेटी को हाथ से लूंगी कहा था उसकी वजह ये कि मेरी बेटी का हाथ कभी गाय की तरफ नहीं बढ़ा। अल्लाह अकबर। एक आरिफ़े हक एक वली कामिला जब आपस में मिलते हैं तो ऐसे वैसे नहीं सरकार गौ से पाक जब माँ उम्मुल खैर फातिमा आबदा जाहिदा तकवा तिहारत की मुजस्समा हो तो बेटा उसका अब्दुल कादिर हो। जब माँ इबादत गुजार हो तो बेटा तज्जबे मिल्लत होता है। जब माँ तकवा तिहारत की मुजस्समा हो तो बेटा तौहीद मिल्लत हुआ करता है। जब माँ अल्लाह की नेक बंदी हो तो बेटा जो है आला हजरत हुआ करता है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया या अय्युहल्लज़ीना